वेलकम बैक वंस अगेन, वेलकम टू वीके यादव मैथ्स। तो 5 मिनट में 2 नंबर पक्का वाले सीरीज में कुछ बेसिक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। और ये लाभ हानि से रिलेटेड है ना। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आए तो आपको कैसे बनाना है देखते हैं बालक, है ना। क्वेश्चन ये बोला है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताए। देखिए ये बाबा जमाना का क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड, यहीं से हम लोग लेकर चलते हैं और क्या क्या क्वेश्चन में चेंज हो सकता है ना। 30 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य का 2/3 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताए। और भी है बाबू, 48 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, x वस्तु आ गया है ना, चीजें चेंज हो गई तो लाभ प्रतिशत, यदि लाभ प्रतिशत 20% हो तो x समान बताए ना। तो ये 3 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बहुत जल्दी करने वाले हैं। देखिए ध्यान से समझते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? सीपी। सीपी मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, है ना। तो हम बोलेंगे कि अगर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर सीपी है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी होगा। क्या होगा? एसपी होगा। कोई ट्रिक वगैरह ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बस 1 सेकंड में आप आंसर निकाल दें। तो अगर 15 वस्तु का क्रय मूल्य देखा जाए तो 15 सीपी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक वस्तु बराबर सीपी, तो 15 बराबर 15 इंटू सीपी इक्वल टू बराबर है बाबू क्या? 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 20 एसपी के बराबर। सीधा सीधी बात ये है। अब सीपी बटा एसपी की अगर आप बात करें, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य की बात करें, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य है और एक वस्तु का क्या है? विक्रय मूल्य। तो 20 बटा कितना हो जाएगा? 15। 20 बटा कितना हो गया बाबू? 15 हो गया। तो आप देखेंगे 20 का खरीदा गया सामान है और 15 में आप बेच रहे हैं। इसको छोटा भी कर सकते हैं, 4 पचे 20, 3 पचे 15, मतलब 4 रुपया में अगर एक वस्तु खरीदा जाएगा तो 3 रुपया में बेचा जाएगा। ये रेशियो बता रहा है। तो हम बोलेंगे सर जी परसेंटेज जो लॉस है ना, यहाँ पर लॉस होगा क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य कम हो जा रहा है, क्रय मूल्य क्या है? ज्यादा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नहीं? बोलेंगे यस। तो एक का लॉस है ना बाबू, एक का लॉस है कितना पर? 4 पर इंटू कितना? 100 बराबर कितना? 25। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी, है ना, 5 सेकंड में भी सॉल्व किया जा सकता है। इतना मैं लिखा हूं इसलिए, है ना, कि आगे की चीजों को समझाया जाए। देखिए बाबू समझिएगा, बहुत लोग ऐसे ही बात करते हैं कि सर जी सीपी जो है ना और एसपी जो है ना सीधे उल्टा कर देंगे। जो यहाँ पर जो वैल्यू जो दिया गया है ना वो एसपी हो जाएगा, क्रय मूल्य है तो यहाँ पर एसपी हो जाएगा कितना? 15 हो जाएगा, जो बराबर करने पे हो रहा है। और विक्रय मूल्य के साथ है 20, जो आ जाएगा सीपी में। तो फायदा कितना का हो गया? 5 का। सॉरी, घाटा कितना का हो गया? 5 का। अब देख रहे होंगे ना, चीजें वही है ना। कितना का घटा है बाबू? 5 का। कितना पर? 20 पे। तो परसेंटेज लॉस होगा गुरु जी 5 बटा 20 इंटू कितना? 100, है ना। तो आप देखेंगे 20 पचे 100, 5 पचे 25 पर। तो चीजों को लोग ऐसे भी सोचते हैं, लेकिन इसको बताने का एक मकसद है। एक क्या है बाबू? मकसद। हाँ, मकसद पता चलेगा अगले क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं कि 30 वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्या बोल सकते हैं? 30 सीपी बोल सकते हैं कि नहीं? बराबर है 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के 2/3। कितना का बाबू? 2 का मतलब क्या? गुना। का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अगर और भी अगर आप बात करें कि सर जी हमको तो फाइंड द प्रॉफिट लॉस के लिए सीपी एसपी का रेशियो चाहिए ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? तो बोलेंगे यस। तो अगर इधर आप देखेंगे तो 3 इंटू 3, तिरछा तिरछा गुना हो जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा? 9 सीपी। और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 एसपी, है ना। तो सीपी बटा एसपी की जो वैल्यू हो जाएगी बाबू, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 बटा कितना हो जाएगा? 10 बटा कितना हो जाएगा बाबू? 9, है ना। यानी कि सामान को 10 में खरीदे और 9 में बेच रहे हैं। किसी एक वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है? 9 रुपया। तो लॉस हो जाएगा। और परसेंटेज लॉस बराबर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 1 बटा 10 इंटू 100, मतलब कि हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो 1 शून्य से क्या हो जाएगा बाबू? 1 शून्य बराबर कितना? 10% का लॉस। उम्मीद करते हैं कि बेसिक से चीजों को ऐसे बना रहे हैं तो क्वेश्चन का वेरिएशन भी होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। इसमें और भी वेरिएशन ये हो सकता है बाबू, इसको ध्यान से आप देख लें, है ना। और मेरा दायित्व है कि वीडियो को इतना प्यार आप दे रहे थे तो मैं सोच रहा था छोटा छोटा वीडियो बनाकर, है ना, आपका रिवीजन करवाया जाए। ठीक, हाँ। तो बोला है 48 वस्तु का क्रय मूल्य, 48 सीपी हो जाएगा बाबू, है ना। एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य क्या है? तो बाबू यहां तक तो चीजें ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीपी है, एसपी है, एक्स है, एक इक्वेशन है, वेरिएबल बहुत ज्यादा है ना, रेशियो वगैरह नहीं निकल पाए।
तो हमको देखिए एक चीज है कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को फॉर्मूला याद करवाना चाह रहा हूँ ना। जो लोग बोलते हैं कि हम लोग को रेशियो से बनाना चाहिए, ठीक है रेशियो से ही बनाना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में समझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो देखिएगा, समझिएगा, अब बातों को समझिएगा ना। सीपी को अगर 100% लिया जाए, है ना, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और देखेंगे चीजों पे, है ना, तो लॉर्ड कृष्णा कंसेप्ट बताए हैं, और लॉर्ड कृष्णा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में हर एक चीज अपने आप में संपूर्ण होता है ना। लॉर्ड कृष्णा कंसेप्ट जो मैंने लिया, गीता से प्रेरित होकर लिया है ना, तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कंप्लीट, है ना, इन मैथमेटिकल टर्म इट इज 100%। क्या होता है बाबू? 100%। तो ये 100%, सीपी क्या है बाबू? 100%। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट परसेंट, अगर किसी वस्तु को लाभ पर बेचा गया, तो हम बोल देंगे जी सीपी तो अपने आप में क्या है? 100% है। जितना भी प्रॉफिट परसेंट होगा बस उसको जोड़ देंगे, काम ओके हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बाबू, सेलिंग प्राइस को ऐसे ही बोल सकते हैं कि सीपी सर जी 100% है, और इसमें अगर घाटा हो तो माइनस क्या हो जाएगा? लॉस पर। एग्जाम्पल के लिए अगर इसमें अगर बोल दिया जाए, बात को समझिएगा, अगर इसमें अगर बोल दिया जाए बाबू कि 20% का प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ है? 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस कितना? 20%। तो कितना हो जाएगा बाबू? सीपी का कितना? 120। ये बातें होगी कि नहीं होगी? आप बोलेंगे यस। अगर हम बोले कि 18% का लॉस हुआ, तो एसपी बराबर सीपी इंटू, है ना, 100% तो है ही सीपी, लॉस हुआ 18%, है ना, 18% ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बाबू? 82%। क्या हो जाएगा? 82। आई होप इसको आप समझ पा रहे होंगे, और इसी आधार पर मैं इस क्वेश्चन को अब डील करता हूं। देखिए 20% पे क्या है बाबू? प्रॉफिट है। 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ। तो क्या हम बोल सकते हैं गुरुजी, अगर एसपी को अगर हम लिख दें, क्या लिख दें बाबू? कि 48 सीपी बराबर एक्स इंटू एसपी जो है 20% है। क्या है बाबू? 20%। तो एसपी 20% होने का मतलब ये होता है कि सीपी तो 100% है ही, इसका 120%, इसका क्या? 120। यही बात है ना? आप बोलेंगे यस सर यही बात है। अगर इन बातों का अगर आप ध्यान से देखें तो सीपी क्या हो जाएगा बाबू? कैंसिल हो जाएगा ना। 120 बटे अगर 100 करते हैं बाबू प्रतिशत हटाने के लिए, तो 20 छक्का 120, 20 बचे 6 8 48, और तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 बचे 40, 40 वस्तु आंसर। तो कितना हो जाएगा बाबू? 40 वस्तु। अगर हम शॉर्टकट में बात करें, है ना, जो आपको लगना चाहिए कि आप जिस शिक्षक का वीडियो देख रहे हैं उनको शॉर्टकट भी आता है, अन्यथा हम दरोगा के लिए जनता को ध्यान में रखते हुए इसका बताया था ना। तो एसएससी एग्जाम में ऐसा बोलते हैं विद्यार्थियों को कि देखिए 20% का मतलब होता है बाबू 1/5, 20% इज व्हाट? 1/5। अगर 5 रुपया का सामान खरीदा गया है और 1 लाभ लेकर बेचा जाएगा तो 6 में बेचा जाएगा, है ना। तो ये कीमत है, ये क्या है? मूल्य है। क्या है ये? मूल्य। दो तरीका का मूल्य होता है, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। अगर वस्तु की बात किया जाए तो वस्तु की संख्या बाबू जस्ट इसका रिवर्स होता है, जस्ट इसका क्या होता है? रिवर्स होता है। तो ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5 हो, है ना, उल्टा हो जाएगा बाबू, है ना। क्यों होगा? इसका रीजन आगे अगर आप फाउंडेशन वगैरह में देखते हैं या और भी मेरा वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। अब बाबू ये 48 है, ये क्या है? तो 8 गुना है कि नहीं? खरीदते समय 48 वस्तु था, तो 6 का कितना गुना? 8 गुना। तो 5 का 8 गुना बाबू कितना? 8 बचे। कुछ और फॉर्मूला की ओर हम आपका दिमाग आकर्षित करना चाहेंगे बालक। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी है ना, जिसको मैं पढ़ाते समय बोलता हूँ, ये ट्रिपल स्टार फॉर्मूला। सीपी का जो अनुपात होता है 100 माइनस डिस्काउंट %, है ना, और एमपी का जो डिस्काउंट होता है, सॉरी, एमपी का जो रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट %, है ना। अगर लॉस रहेगा तो माइनस लॉस, माइनस क्या? लॉस। अच्छा, इसको याद करने का तरीका मैं समझा देता हूं जो जीवन भर आप ना भूलें। देखिए तिरछा गुना करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बन रहा है। तिरछा में सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट %, एसपी बताया था हमने, और सीपी इंटू 100 माइनस लॉस % आपको क्या बताया? लॉस मतलब एसपी ही बताया। अगर इसको भी अगर तिरछा गुना करें तो 100 माइनस डिस्काउंट %, है ना। एमपी 100% होता है, उसमें से डिस्काउंट % घटा देंगे तब भी सेलिंग प्राइस होगा चाहिए। अब इसके लिए क्वेश्चन आपके दरोगा एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि जब देखिए तुम जल्दी भी लिखेंगे, एक वस्तु को
कितना प्रतिशत एक वस्तु का क्रय मूल्य, जल्दी में लिखूंगा है ना, एक वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब मार्कअप प्राइस है ना, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए, कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए, अंकित किया जाए। ठीक, 10% छूट देने के बावजूद, 10% छूट के बावजूद 20% का लाभ, 20% का क्या हो लाभ। तो क्वेश्चन लिखने में समय मैं लिया हूं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है ना। आपका वीडियो का सपोर्ट जितना, मतलब वीडियो देखने का जितना सपोर्ट मिलेगा, फिर वैसे वैसे मैं पीपीटी पीडीएफ का जो भी व्यवस्था है मैं कर लूंगा, है ना। और दूसरी बात कि जो बिहार दरोगा के लिए जो भी 3-4 सालों का जो प्रैक्टिस पेपर नहीं बोल सकते, प्रीवियस जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, वो सभी को मैंने पीपीटी में बना लिया है। तो आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। वो 60 या 70 क्वेश्चन के लगभग है जो दरोगा के एग्जाम में स्पेशली मैथ्स में आया है ना, तो मैं सभी को अपलोड करने वाला हूँ बाबू। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन आपसे पूछ रहा है क्या, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में। तो हम बोलेंगे सर आपने तो ये बताया कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होगा, सीपी के लिए हो जाएगा बाबू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि तिरछा तिरछा गुना करके हमको चेक करना है, याद करना है। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, कितना परसेंट का डिस्काउंट है, 20%, यानी 90। कितना प्रॉफिट होना चाहिए बाबू, 20%। तो ये आपका क्या था, प्रॉफिट है ना। इसको छोटा करेंगे बाबू तो 30 या 90, 30 चौका 120। तो फायदा कितना का हो रहा है, 1 का। तो परसेंटेज जो प्रॉफिट हो जाएगा बाबू, 1 का फायदा होगा कितना पर, 3 पे इंटू क्या 100। तो प्रॉफिट परसेंट नहीं है, इसको क्या बोलेंगे बाबू, परसेंटेज मार्कअप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परसेंटेज मार्कअप बोलेंगे कि क्रय मूल्य से कितना अधिक आप अंकित मूल्य रख रहे हैं, क्रय मूल्य से कितना अधिक बढ़ाकर मूल्य को अंकित करें। तो आपको कितना करना होगा, 33.1/3। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अगर मैं यही बोल दूं, है ना, ठीक है, क्वेश्चन और भी लिखना पड़ेगा चीजों को। अगर मैं थोड़ा सा और समेटने की कोशिश करूं बालक, तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ध्यान से समझिएगा, है ना, कि 2 संतरा 3 रुपया की दर से खरीदा जाए, है ना। 2 संतरा 3 रुपया की दर से खरीदा जाए, दर से खरीदा जाए, है ना। और बाबू प्रॉफिट लॉस के लिए एक होता है 3 संतरा 2 रुपया की दर से क्या किया जाए, बेचा जाए, बेचा जाए। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होगा। तो बाबू शॉर्टकट या लॉन्ग कट दोनों मैं बता दूंगा, जो आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा, इधर हम लिखेंगे वस्तु, आर्टिकल जिसको बोलते हैं, और इधर क्या लिखेंगे बाबू, है ना, ध्यान समझिएगा, इधर लिखेंगे रुपया। अगर आप बात करें तो 2 संतरा, है ना, और ये 3 रुपया, ठीक है, 3 संतरा 2 रुपया। तो बात को समझिएगा, प्रॉफिट और लॉस तभी पता, ये दर दिया गया है ना। अब दर में क्वांटिटी हमें पता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के भाव से ये पता चलता है कि सर जी जितना अगर संतरा खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे, तभी हमें प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। ये तो एक दर दिया गया है ना, जो गांव में अक्सर होता है ना, गोईठा बेचने में, ये बेचने में, वो बेचने में। तो आई होप समझ पा रहे हो। तो बाबू अगर 2 वस्तु 3 रुपया में खरीदा जाए और 3 वस्तु 2 रुपया में बेचा जाए, तो हम वस्तु को बराबर करेंगे। वस्तु को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो हम बोलेंगे गुरुजी दोनों को 6 बना लेते हैं, इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना। तो ये दर है जो एक्चुअली में रेशियो था ना, यानी कि शुरुआत में 2 वस्तु 3 रुपया में खरीद रहे हैं, तो 6 वस्तु 3 गुना वस्तु 3 गुना रुपया लगेगा, है ना। 2 गुना वस्तु कह रहे हैं तो रुपया भी 2 गुना लगेगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि 9 रुपया लग रहा है 6 वस्तु के लिए क्रय मूल्य, और 4 रुपया लग रहा है विक्रय मूल्य। कितना वस्तु के लिए, 6 वस्तु के लिए। तो बाबू लॉस कितना का हो गया, तो हम बोलेंगे सर जी परसेंटेज लॉस हो गया कितना, 5 का। कितना पर, 9 को इंटू 5/9 इंटू क्या,
यानी 500/9% है ना, 55 5/9% हो जाएगा बाबू, 55 5/9। ये परसेंटेज का अब वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं ना बाबू। इसको अगर शॉर्टकट में बनाना है चीजों को तो ध्यान से देख ले आप। मैं आपको बोल दूं, ध्यान से देखिएगा कि सर जी ऐसा है कि अगर दो वस्तु, अगर इधर हम रुपया लिख दें, इधर क्या लिख दें रुपया, और इधर क्या लिख दें बाबू वस्तु लिख दें, शॉर्टकट बता रहे हैं। तो खरीदते समय के मूल्य के बारे में चर्चा करेंगे और बेचते समय के बारे में, है ना। लेकिन इसमें आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आगे रुपया होना चाहिए, है ना, वाइस वर्सा, है ना, आप समझ सकते हैं। तो सीपी अगर देखा जाए तो रुपया कितना है 3, है ना, और वस्तु कितना है 2, और ये कितना था बाबू रुपया कितना 2, और ये कितना बाबू 3। अगर आप ध्यान से देखें बाबू तो चीजें वही है, सिर्फ उलट के लिखे है ना, या आप इसको में उलट के उधर बराबर कर सकते थे, आपकी मतलब तिरछा तिरछा गुना कर दी, 3 तिया 9, और क्या हो जाएगा बाबू 2 दूनी 4। तो आप देखेंगे सीपी अगर 9 रुपया बेचेंगे कितना में 4 रुपया में, तो लॉस कितना का हो गया 5 का। तो परसेंटेज लॉस बराबर हो जाएगा बाबू 5/9 × 100। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, चीजें वही है बस शॉर्टकट में। तो मैं यहीं पे क्लास एंड करता हूँ, ज्यादा वीडियो का लेंथ नहीं होना चाहिए, है ना। मेरा अगला वीडियो का इंतजार करें, इसी तरीके से वीडियो का प्यार देते रहे, है ना, कि मैं ऑफलाइन टीचर से ऑनलाइन बन सकूं। जय हिंद, जय भारत।